चलिए अब ले चलते हैं आपको जहां सीएम योगी कुछ महत्वपूर्ण कह रहे हैं। देश के अंदर है, ये प्रदेश के अंदर एक टीम वर्क का परिणाम है और जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास से आम जनता के कल्याण के लिए की गई योजनाओं को समयबद्ध घोषणाओं का परिणाम है कि आज उन सभी लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। मेरी अपील होगी सभी लाभार्थियों से और सभी नगर के जो भी हमारे नगर आयुक्तगण है, अधिशासी अधिकारीगण है, महापौर है, चेयरमैन है, माननीय विधायक है, माननीय सांसद है, जिले के हमारे गण है, जिलाधिकारी, मंडलायुक्तगण, इन सभी से मैं इस बारे में अपील करूंगा। ये जो धनराशि दी जा रही है, जिन्हें पहली किस्त दी जा रही है या जिन्हें दूसरी किस्त दी जा रही है, जिन्हें तीसरी किस्त दी जा रही है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो पैसा सारे के लिए मिला है वो पैसा उसी पे खर्च हो। जिन्हें पहली किस्त मिल रही है उन लोगों के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि समय से वहां पे राजमिस्त्री उन्हें उपलब्ध हो जाए, उन्हें मार्केट में दाम जो भी बाजार से सीमेंट है, छड़ है, बालू है, ईंट है, इन्हें खरीदना पड़ता होगा। हमें नोडल अधिकारी तैनात करके व्यवस्था देनी चाहिए कि कोई भी इन्हें महंगे दाम पर न देने पाए, सस्ते दाम पर, सही दाम पर इन्हें लोग ये सभी वस्तुएं उपलब्ध करा सकें। इसके लिए एक प्रयास हमें उपलब्ध अपने स्तर पर करना चाहिए। दूसरा, हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि हम इसकी साप्ताहिक समीक्षा करते हैं। जिन्हें आवास का लाभ दिया जा रहा है वे लोग आवास बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, पैसा उसी पे खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उस पे खर्च नहीं हो रहा तो हम उससे लगातार काउंसलिंग करके उस पैसे को उसी कार्य पे खर्च करवाने की व्यवस्था करें। जिन्हें द्वितीय किस्त मिल रही है उनकी पहली किस्त की समीक्षा के बाद दूसरी किस्त जारी है। समयबद्ध ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना और जिनके कार्य द्वितीय किस्त के भी पूरे हो चुके हैं समय से उनको तीसरी किस्त उपलब्ध करा देना। कार्य को बनानी चाहिए, पैसा आएगा, जरूर पैसा आपके पास आएगा। तो जहां ये आवास योजना एक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के माध्यम बनेंगे, वही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर एक आवास के साथ शौचालय भी बनना है। ये शौचालय ये केवल स्वच्छता का ही प्रतीक नहीं, ये नारी गरिमा का प्रतीक भी है और स्वस्थ जीवन जीने के एक नागरिक के अधिकार, उसका जो स्वाभाविक अधिकार है उस अधिकार के साथ भी ये जुड़ता है और उसके स्वास्थ्य को भी, यानी उसके लिए स्वयं स्वस्थ रहने के लिए भी आवश्यक है कि वो खुले में शौच से अपने को रोके। आप सोचे कि 40 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध होना ये उसी कड़ी का हिस्सा है और मुझे प्रसन्नता है हर एक गरीब, हर एक नागरिक केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के साथ जुड़ करके इन योजनाओं का सफलतापूर्वक लाभ ले रहा है और इस योजनाओं के माध्यम से हर एक के जीवन स्तर में व्यापक सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर जो भी लाभार्थी हैं उन सभी लाभार्थियों के घरों में हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम सहजन के पेड़ लगाने की कार्रवाई करें। दूसरा, ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह के साथ ऐसे परिवारों को जोड़ करके उनके रोजगार की कुछ ना कुछ व्यवस्था हमें करनी चाहिए जिससे परिवार स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो सके। हम शहरी क्षेत्रों में भी शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से इन गरीब परिवारों को किसी न किसी कार्य के साथ जोड़ें। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी प्रकार की लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ इन गरीबों को प्राप्त हो और इन लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ इन गरीबों को प्रदान करने के इस कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि हमें ईमानदारी के साथ चयन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके इन सभी लोगों को जो भी लाभार्थी हैं उन सबके जीवन में व्यापक परिवर्तन करना चाहिए। देखिए, लाभ एक व्यक्ति पाएगा तो उस मोहल्ले के 10 लोगों को इसका संदेश जाएगा। इसलिए हमारे पार्षदगण,
चेयरमैन, महापौरगण, विधायक और सांसदगण इस सभी लोग रुचि ले लेंगे तो विकास अपने आप बढ़ता हुआ दिखाई देगा और विकास का लाभ भी अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंच करके हम लोग एक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने में हम सभी लोग अपना योगदान दे पाएंगे। मैं एक साथ प्रदेश के अंदर 3,42,000 से अधिक लाभार्थियों को ये जो धनराशि आज उपलब्ध हो रही है 2409 करोड़ रुपए की एक बड़ी धनराशि आज डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जा रही है। आप देख सकते हैं यही अंतर है। जनधन अकाउंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए खुलवाया था क्योंकि इस अकाउंट से एक जगह हमने क्लिक किया और इन सभी 3,42,322 लाभार्थियों के खाते में उनकी किस्त उनके खाते में दी गई। आज वो समय नहीं है जो पहले होता था। पिछले सालों के समय क्या होता था, अकाउंट नहीं थे, उसके बाद तमाम लोग झोला लेकर के वसूली करने के लिए निकलते थे। गरीब को पैसा नहीं मिल पाता था, कुछ लोगों की जेब में पैसा चला जाता था। और स्वर्गीय राजीव गांधी जी बोलते थे कि कांग्रेस की संस्कृति क्या थी, सपा बसपा की संस्कृति क्या थी। गरीब के लिए 100 रुपया स्वीकृत होता था, 15 रुपया ही वहां तक पहुंचता था, 85 रुपया बीच में ही दलालों की जेब में, घोटालेबाजों की जेब में चला जाता था। आज तो हमने एक साथ क्लिक किया, जिसके लिए 1 लाख रुपए की किस्त है 1 लाख उसके खाते में गई, जिसके लिए 1.5 लाख की किस्त है और 1.5 लाख उसके खाते में गई, जिसके लिए 50,000 की किस्त है 50,000 उसके खाते में गई। यानी पूरी की पूरी राशि उसके अकाउंट में जा रही है। और सभी लाभार्थियों से मैं कहूंगा, कोई व्यक्ति किसी को भी पैसा कतई न दे किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए। और अगर कहीं से भी कोई पैसे की शिकायत करती है तो अपने विधायक को, अपने सांसद को उपलब्ध कराइए, मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराइए, सीएम हेल्पलाइन से आप बताइए, आईजीआरएस पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करिए। आप देखना, पैसा लेने वाला व्यक्ति उसकी पूरी संपत्ति को हम जब्त करवा करके और इतनी सख्त कार्रवाई करवाएंगे कि गरीबों का शोषण करना कोई व्यक्ति भूल जाएगा। और ये कार्य पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ गरीब को उसका हक मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की यही इच्छा है और इसी लक्ष्य के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। मैं नगर विकास मंत्री को, मेरे साथ यहाँ पर आशुतोष टंडन जी हैं, हमारे नगर विकास के राज्य मंत्री श्री महेश गुप्ता जी भी इसके साथ वर्चुअल जुड़े हुए हैं, हमारे तमाम माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण सहित मेरे सहयोगी मंत्रीगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। इन सबको भी मैं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और गरीबों तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इन सबको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का गरीबों के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय शहरी और आवासन विकास के मंत्री श्री हरीश पुरी जी का, जो प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में योजनाओं में रुचि लेकर के इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और प्रदेश के 3,42,000 से अधिक उन सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ प्राप्त हो रहा है। आप सबका मंगलमय जीवन हो, इस विश्वास के साथ इन योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो, आपका अपना घर हो और उस घर के माध्यम से आप अपनी परिवार को स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर सके। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। साकार हुआ सपना, घर हुआ अपना। कृतज्ञता, आश्वासन, प्रतिबद्धता का एक साथ दर्शन हो रहा है। तो आइए जिला नगरीय विकास अधिकरण गोरखपुर के कुछ लाभार्थी यहाँ मौजूद हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से एक बार पुनः अनुनय निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने शुभ करकमलों से इन लाभार्थियों को गृह प्रवेश की चाबी प्रदान करने की कृपा करें। इस क्रम में सबसे पहले प्रभावती देवी जी जोरदार तालियों के साथ। हर किसी का एक सपना होता है,